मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। आलम यह है कि एशियाई देशों में तेल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत शुरू हो गई है। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से गैस संकट की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन आज हम आपके लिए एक राहत वाली खबर लेकर आए हैं। संकट के इस दौर में भारत के बंदरगाहों पर अब राहत के बड़े जहाज उतरने लगे हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। 22 मार्च यानी आज रविवार, जब पूरी दुनिया रविवार की छुट्टी मना रही थी, तब न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर एक खास मेहमान पहुंचा। इस जहाज का नाम है पाइक्सिस पायनियर। सिंगापुर के झंडे वाला ये विशाल टैंकर अपने साथ 16,714 टन एलपीजी लेकर आया है। ये जहाज पोर्ट ऑफ नीदरलैंड से 14 फरवरी को चला था। आज ये एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए गैस खाली करेगा और कल सुबह वापस रवाना हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एक हफ्ते के भीतर भारत में कुल 72,700 टन एलपीजी पहुंचने वाली है। यानी अब आपकी रसोई में सिलेंडर की कमी का डर खत्म होने वाला है, या कह सकते हैं राहत मिल सकती है। गैस की खेप सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं है। आने वाले 25 मार्च को अपोलो ओशियन नाम का एक और टैंकर मंगलुरु पोर्ट पर लंगर डालेगा। ये जहाज वियतनाम का है और गुजरात के वाडिनार पोर्ट से 26,687 टन गैस लेकर आ रहा है। ये गैस इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी हमारी दिग्गज कंपनियों के काम आएगी। हैरानी की बात यह है कि भारत की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि अमेरिका से भी मदद पहुंच रही है। 29 मार्च को अमेरिका से एक और टैंकर करीब 30,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचेगा, जो खास तौर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए होगा। ये गैस पाइपलाइन के जरिए बेंगलुरु और आसपास के इलाकों तक सप्लाई की जाएगी। अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस मोड की जिसने सबको चौंका दिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में रूस का एक तेल टैंकर एक्वा टाइटन मंगलुरु कोस्ट पर पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज पहले चीन के रिझाओ पोर्ट जा रहा था, लेकिन अचानक मार्च के बीच में इसने अपना रास्ता बदला और भारत की ओर मुड़ गया। इसमें 7.7 लाख बैरल कच्चा तेल भरा है। भारत के विदेश सचिव राजेश सिन्हा ने भी इसकी पुष्टि की है। ये तेल अब मंगलुरु की MRPL रिफाइनरी में प्रोसेस होगा, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मिडिल ईस्ट का संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास दुनिया के करीब 700 जहाज फंसे हुए हैं। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जो अभी रुका हुआ है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। लेकिन भारत ने चतुराई दिखाते हुए रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। अमेरिका ने भी अस्थायी तौर पर भारत को रूसी तेल के आयात की छूट दे दी है। सरकार की कोशिश साफ है, दुनिया में चाहे जो भी संकट हो, भारत के आम आदमी की जेब और उसकी रसोई पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। भले ही ग्लोबल स्तर पर गैस और तेल की किल्लत हो, लेकिन भारत ने अपने बैकअप प्लान को एक्टिव कर दिया है। मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच रहे जहाज इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में देश में फ्यूल सप्लाई मजबूत रहने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन बड़े टैंकरों के आने से बाजार में गैस की किल्लत खत्म होगी और कीमतों में भी स्थिरता आएगी।